हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पासिंग पैरामीटर्स के बारे में। रेक्टेंगल वाला हमने प्रोग्राम देखा था और आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी फीचर यूजिंग इनहेरिटेंस। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर आप इनहेरिटेंस का उपयोग करके आप रीयूजेबिलिटी यूज़ कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनहेरिटेंस अलाउस अस टू बिल्ड न्यू क्लास विथ एडेड कैपेबिलिटीज बाय एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग क्लास। मीन्स इनहेरिटेंस आपको अलाउ करता है कि आप जब नया क्लास बनाते हो प्रोग्राम के अंदर, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आगे का जो क्लास अगर आपने कोई डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। मीन्स वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। इनहेरिटेंस मॉडल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम इज अ रूम एंड स्टूडेंट इज अ पर्सन। मीन्स यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि क्लासरूम एक रूम है, ठीक है, और स्टूडेंट एक पर्सन है। सो हियर रूम एंड पर्सन आर कॉल्ड पेरेंट क्लास। मीन्स रूम एंड पर्सन वो पेरेंट क्लास है, एंड क्लासरूम एंड स्टूडेंट आर कॉल्ड चाइल्ड क्लास। यहाँ पे दो अलग अलग क्लास होंगे, ठीक है, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। सो पेरेंट क्लास इज ऑल्सो रिफर टू एज सुपर क्लास और बेस क्लास। इन द सेम वे, child class is also referred to as subclass, derived class or extended class. Whenever two classes have a relationship, we use inheritance. मीन्स जब दो क्लास होते हैं जिसके अंदर रिलेशनशिप हमको डिक्लेयर करनी होती है, तब इनहेरिटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। सो कॉमन फीचर्स आर केप्ट इन सब सुपर क्लास, and a subclass inherits all instance variable and method from superclass, and it may have its own added variables and method. मीन्स उसका एक कॉमन फीचर है क्या, सुपर क्लास के अंदर क्या क्या कर सकते हो कि सुपर क्लास एंड सब क्लास होता है। मीन्स आप हम लोगों ने जो अभी ऐसे जो प्रोग्राम किए थे, ठीक है, तो उसके अंदर हम एक ऐसे रेक्टेंगल, फर्स्ट आपका जो होता था क्लास रेक्टेंगल, सेकंड फिर जो मेन फंक्शन वाला होता था वो क्लास का नाम आप लेते थे रेक्टेंगल डेमो। तो एक क्लास आपका सब सुपर क्लास होता है और दूसरा क्लास आपका सब क्लास होता है। सो सब क्लास क्या कर सकता है कि जो सुपर क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको यूज़ कर सकता है, और वो भी उसके जो खुद के जो वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं उसके साथ। सो नॉट दैट कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड इन सब क्लास। For example, like room, classroom also have variable length, width, height, number of windows. In addition, it has number of benches and capacity of each bench to accommodate student. Similarly, subclass inherits all method of superclass, and it may have additional methods. Here, subclass classroom has additional methods: show method, display method, get seats, and its constructor method. सो सब क्लास होता है जो क्लासरूम का, उसके अंदर आप ऐसे मेथड यूज़ कर सकते हो। सो फिगर नंबर 8.13 shows a class diagram that has a class named classroom derived from its parent class named room. मीन्स यहाँ पे आपको 8.13 नंबर की जो फिगर है उसके अंदर जो क्लासरूम है वो कैसे यहाँ पे रूम क्लास को यूज़ करता है वो देखते हैं। सो यहाँ पे क्लासरूम क्या है और रूम जो है वो पेरेंट रूम क्लास है। यहाँ पे जो है ये पेरेंट क्लास है और ये यहाँ पे सब क्लास है। सो सी दैट द एरो पॉइंट्स फ्रॉम सब क्लास टूवर्ड सुपर क्लास। मीन्स यहाँ पे ये सब क्लास है और ये सुपर क्लास है, तो सब क्लास से सुपर क्लास बताया जाने वाला ये एक एरो है। So in subclass only additional attribute and method are to be shown. मीन क्लासरूम है वो आपका सब क्लास है और उसके अंदर क्या होता है कि एडिशनल एट्रीब्यूट्स और जो मेथड्स होती है वही डिस्प्ले होती है। सो यहाँ पे देखो जो n बेंचेस है, n सीट्स बेंचेस है। सो यहाँ पे जो आपका मेथड है उसके अंदर देखो यहाँ पे जो ये एट्रीब्यूट है जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो, एंड यहाँ पे जो है वो मेथड्स है, शो मेथड, डिस्प्ले मेथड एंड गेट सीट्स मेथड।
So not that a class is not that a subclass is not a subset of superclass. In fact, subclass usually contains more information and methods than its superclass. मीन्स सब जो सुपर क्लास होता है वो ऐसा नहीं होता है कि सब क्लास का सबसेट होता है, मीन्स उसके अंदर वही चीज़ आनी चाहिए वो नहीं होता है जो सुपर सब क्लास में होती है. सो सब क्लास में क्या होता है, जो भी डेटा होती है वो इंफॉर्मेशन एंड मेथड्स होती है जो सुपर क्लास के अंदर होती है उसकी. ठीक है. सो यहाँ पे देखो रूम नाम का क्लास है, उसके अंदर आप यहाँ पे इतने जो है वो आप डिक्लेयर कर रहे हो. ठीक है. लेंथ, विड्थ, हाइट एंड विंडोज ये आपके वेरिएबल्स हैं. और यहाँ पे मेथड्स हैं रूम, डबल एरिया मेथड एंड डिस्प्ले मेथड. और वही चीज़ यहाँ पे जो सब क्लास में है उसके अंदर जो डेटा आपका यहाँ पे डिक्लेयर होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है एंड बेंचेस एंड सीट्स बेंच. फिर यहाँ पे है क्लासरूम का जो है. ठीक है. क्लासरूम जो आपका सब क्लास है और उसकी जो अंदर जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो वो, और उसके अंदर जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो. सो ये आपका एक इनहेरिटेंस क्लास डायग्राम है. ठीक है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास इन इंस्टेंटिएटेड memory is allocated for all its attribute including inherited ones. Figure number 8.14 shows the instance of superclass room and subclass classroom. So यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो सुपर क्लास एंड सब क्लास के वो आपको यहाँ पे बताए गए. तो यहाँ पे R1 है. ठीक है. और यहाँ पे CR1 है. सो R1 में यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है क्लासरूम, उसके अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट एंड एंड विंडोज यहाँ पे उसके डेटा है. और यहाँ पे जो है मीन्स यहाँ पे जो R1 यानी रूम 1, यहाँ जो रूम है वो आपका सुपर क्लास है. सुपर क्लास के अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट एंड एंड विंडोज आपने यूज़ किया, तो वो 4 वेरिएबल्स है और उसकी वैल्यू दी गई है. अब यही 4 जो चीज़ है वो यहाँ पे क्लासरूम 1 जो क्लासरूम है ये आपका सब क्लास है. तो वो सब क्लास के अंदर ये 2 वेरिएबल उसके खुद के हैं और ये जो 4 वेरिएबल है वो भी आप यहाँ पे इसके अंदर यूज़ कर सकते हो. इसके लिए इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं कि ये सुपर क्लास है और पेरेंट क्लास बोल सकते हैं इसको, और ये इसको सब क्लास और चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं. तो चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट्स के अंदर जितने भी चीज़ होती है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे जो 4 वेरिएबल है वो वेरिएबल ये जो सब क्लास है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको बताया क्लासरूम 1. ठीक है. सो उसका जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसके अंदर आप यहाँ पे वेरिएबल लिए लेंथ, विड्थ, हाइट एंड विंडोज. भले उसके यहाँ वैल्यू चेंज है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वही वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हो. वैल्यू आप उसके हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो, वो यहाँ पे देखना है. ठीक है. एंड देन आफ्टर n बेंचेस एंड n सीट्स बेंचेस, तो उसकी वैल्यू है यहाँ पे जो उसकी जो 2 वेरिएबल है और यहाँ पे उसके जो आगे के 4 वेरिएबल है पेरेंट क्लास के वो यहाँ पे उसने यूज़ किए है. सो इसको बोला जाता है इंस्टेंस ऑफ सुपर क्लास एंड सब क्लास. यहाँ पे जो R1 यानी रूम 1 है वो आपका सुपर क्लास है और यहाँ पे CR1 है वो आपका सब क्लास है. ठीक है. सो इन जावा टू क्रिएट अ सब क्लास कीवर्ड एक्सटेंस इज यूज टू द क्लास डेफिनेशन. सो लेट अस क्रिएट अ सब क्लास क्लासरूम यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लासरूम एज शोन इन कोडिंग लिस्टिंग 8.2. मीन्स यहाँ पे आपको जो कोड लिस्टिंग दिया गया है वो इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे एक क्लास लिया है जिसका नाम दिया गया है रूम, और यहाँ पे क्या किया गया है क्लासरूम एक्सटेंस रूम. यानी यहाँ पे आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसका नाम रूम है जो आपका पेरेंट क्लास है. देन आफ्टर दूसरा आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हो जिसका क्लास का नाम है क्लासरूम, और वो रूम जो प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड कर रहा है. यानी रूम जो आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हो उसके अंदर जो वेरिएबल है आप फिर जब ये प्रोग्राम रन करोगे, ठीक है, तब आप उसको इसके अंदर यूज़ करोगे.
ठीक है। सो ये सब क्लास है, और देन आफ्टर जब आप ये प्रोग्राम दोनों को यूज़ करना चाहोगे तब आपको ये थर्ड वाला प्रोग्राम लिखना होगा, ठीक है। सो ये 2 प्रोग्राम के बाद ये तीसरा प्रोग्राम करना है, कंटिन्यूस आपको 3 प्रोग्राम करने हैं, और देन आफ्टर आपको पता चलेगा कि जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो ये तीनों प्रोग्राम कंबाइन होकर आपको जो आपका आउटपुट है वो वहाँ पे मिलेगा। तो ये जो प्रोग्राम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही।